150 करोड़ से भी महंगी ट्रेन ईंट फेंको तो भी उसके कांच नहीं टूटते। क्या इतनी कमजोर ठहरी कि भैंस के टक्कर से टूट गई, या सच्चाई कुछ और है? जिसमें कवच 4 का प्रोटेक्शन है, जिसका बड़े से बड़ा हादसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस ट्रेन को माचिस का डिब्बा कहने वाला एजेंडा कौन चला रहा है? बैंड बाजे के साथ जिसे कहा गया आ गई भारत की बुलेट ट्रेन, सच्चाई वो नहीं जो हर मोबाइल में घुमाया जा रहा। तस्वीर की कहानी क्यों अधूरी बताई जा रही? लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हालत तो ये हो गई है कि जो ट्रेन के बाथरूम में मुझे फोन करो लिखकर लड़की का नंबर छोड़ देते हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने डब्बा ट्रेन बनवाया है। कह रहे हैं कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि भैंस से टकराकर कोई ट्रेन टूट गई। ये तो अजूबा हो गया। ऐसे लोगों को हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए और पूरी देखनी चाहिए। हमें भी लगा कि क्या सचमुच ट्रेन इतनी कमजोर हो सकती है कि भैंस से टकराकर टूट जाए, वो भी वो ट्रेन जिसे अब तक की सबसे महंगी ट्रेन कहा जा रहा है। हमें इसका जवाब मिल गया जब हमने ट्रेन की खूबियों के बारे में जाना। लेकिन उससे पहले जो ये नैरेटिव चला रहे थे कि आजादी के बाद इतनी कमजोर ट्रेन नहीं देखी, उनके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। पहले वो देखिए। पहली बात तो ये कि ट्रेन किसी एक भैंस से नहीं टकराई, भैंसों के झुंड से टकराती हुई चली गई, 4 को कुचल दिया। दूसरे में एक तस्वीर पर नजर डालिए। ऐसा हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी जानवर से ट्रेन टकराई और ट्रेन के इंजन की शक्ल बदल गई। ये 2019 की तस्वीर है। एक ट्रेन से हाथी टकराया और उसके इंजन की हालत ऐसी हो गई। तब तो किसी ने एजेंडा नहीं चलाया। ये हादसा नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी में 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था। पूरी तरह देश में बनी वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसे बनाने वाली ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दावा क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से भी ज्यादा दौड़ सकती है। इस ट्रेन के कोच में इस्तेमाल होने वाले कांच ऐसे हैं जिन पर पत्थर भी मारो तो कुछ नहीं होगा। ट्रेन को कवच 4 का प्रोटेक्शन दिया गया है। आगे समझने के लिए आपको तस्वीर बड़े गौर से देखनी चाहिए। आपको समझाने के लिए हमने तस्वीर को 4 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा, भैंसों के टकराने के बाद ट्रेन में किसी भी फंक्शनल हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब भैंस से टक्कर हुई तो ऐसा नहीं कि इंजन ने ही काम करना बंद कर दिया हो, यानी नुकसान सिर्फ बाहरी हुआ। दूसरा हिस्सा, यहाँ से इंजन का ढांचा शुरू होता है। सामने वाली बनावट यानी ये और इंजन के ढांचे के बीच जैसे लोहे की कुछ आकृतियां और एल्यूमिनियम हनीकॉम कोड सैंडविच पैनल्स लगी होती हैं, जो इंजन के सामने वाले फंक्शन हिस्से को बचाने का काम करती है। तीसरा हिस्सा, जब आप ठीक से देखेंगे तो इंजन के ऊपर हार्ड फाइबर और एल्यूमिनियम पॉलीमर की एक मोटी परत ठीक उसी तरह चढ़ाई गई होती है जैसे जब हम कार में बैठते हैं और कार के डैशबोर्ड पर हार्ड फाइबर की मोटी परत होती है जिसमें सेफ्टी के लिए एयरबैग छिपे होते हैं। हालांकि इस इंजन के सामने का ढांचा ऐसा होता है जो गार्ड और पूरे इंजन के लिए एक सेफ्टी बैग का काम करता है। इस इंजन को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे अगर सामने से किसी ट्रेन से टक्कर हो जाए तो इंजन बहुत हद तक इस टक्कर की फ्रीक्वेंसी को लोको पायलट तक पहुंचने से रोकता है। 16 कोच वाले एक वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने में करीब 115 से 120 करोड़ का खर्च आता है, यानी एक कोच को बनाने में करीब 7.5 करोड़ का खर्च। वंदे भारत के व्हील्स यूक्रेन से तैयार होकर भारत आते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन घमासान की वजह से इसमें देरी हो रही है। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन को भारत में CG पावर नाम की कंपनी भी मिलकर तैयार कर रही है, जिसके पास इसे तैयार करने के सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो भविष्य में करीब 200 ऐसी ही ट्रेन बनाएगी और उसके मुताबिक इस एक एडवांस वंदे भारत ट्रेन को तैयार करने में करीब 211 करोड़ का अनुमानित खर्च आएगा, जिसमें उसके मोटर्स को तैयार करने में 80 करोड़, उसकी पटरियों को तैयार करने में 32 करोड़, उसके पावर इक्विपमेंट्स को तैयार करने में 85 करोड़ और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 14 करोड़ का खर्चा होगा। इस हिसाब से देखिए तो एक ट्रेन करीब 200 करोड़ के आसपास की होगी। तो फिर वही सवाल उठता है कि क्या 200 करोड़ की ट्रेन इतनी कमजोर है कि भैंसे से टकराकर टूट जाए? कुछ लोग इस तस्वीर को सबूत मान रहे हैं और कुछ लोग इसे सेफ्टी के नजरिए से कारगर मान रहे हैं। जिस वक्त भैंसों से ये ट्रेन टकराई उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। एक भैंस का वजन करीब 450 किलो का होता है और ट्रेन का वजन करीब 600 टन से ज्यादा। अगर इतनी भारी भरकम चीज आपस में टकराए तो इतना फोर्स पैदा होगा जिससे किसी भी लोहे की आकृति बेढंग हो जाए, लेकिन इंजन की बनावट ने फोर्स रेसिस्टेंस का काम किया और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि सिर्फ एक तस्वीर से देश में जो मैसेज गया उससे यही लगा कि ट्रेन बहुत कमजोर है। रही सही कसर RPF ने पूरी कर दी भैंस मालिकों पर केस दर्ज करके, जिससे देश के लोगों को लगा कि गलती छिपाने के लिए ये केस किया गया। सारे एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि ये ट्रेन अब तक की सबसे सेफ ट्रेन है। शायद यही सोचकर मोदी सरकार देश में बनी वंदे भारत को ही रेल का फ्यूचर बनाना चाहती है और इसके सिटिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए भी अब उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी टाटा ग्रुप को दे दी है, जो कोच की बनावट, उसमें लगने वाली सीटों को तैयार करने के लिए सिर्फ रिसर्च में भारी भरकम हजारों करोड़ खर्च कर रही है। टाटा ग्रुप के इसी मेहनत के दम पर वंदे भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेल का फ्यूचर कहा जा रहा है।
2026 तक भारत की सबसे सेफ ट्रेन वंदे भारत में सीटिंग सिस्टम शुरू होगा और 2026 तक इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए टाटा ने खर्च करने का टारगेट रखा है। 22 ट्रेन, जिसमें हर ट्रेन में 16 कोच होते हैं, उनके लिए 145 करोड़ की लागत से सीटों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। ये खास तरह से डिजाइन की गई सीटें होंगी जिन्हें 180 डिग्री पर मोड़ा जा सकता है, अमूमन जैसा एयरक्राफ्ट की सीटों में होता है। इन सीटों में FRP यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर का इस्तेमाल होगा। FRP की वजह से सीटों के घिसने से FRP की वजह से सीटों पर घर्षण का बहुत कम असर पड़ेगा और ये एक्सीडेंट प्रूफ सीटें बन जाएंगी। इन सीटों में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा और मेंटेनेंस बिल्कुल कम होगा। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीटें होंगी। इन सीटों को जब बैठना है तो आप सीधा कर सकते हैं और सोने के लिए इन्हें 180 डिग्री पर मोड़ सकते हैं। यानी भारत सरकार और कुछ प्राइवेट एजेंसियां वंदे भारत को पूरी तरह भारत में तैयार करने के लिए भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। भला वो ट्रेन इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेन कमजोर थी या जानबूझकर ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है?